उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। राज्य में ये विशेष सत्र आयोजित करने का भी निर्णय लिया है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में हमको 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी संबोधन मिलने वाला है और विशेष रूप से वो हमारे सत्र को संबोधित करेंगी। और जिस प्रकार से राज्य स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और देश के सर्वोच्च पद पर भी एक राष्ट्रपति ही है जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में पैदा होकर आज पूरे देश को दिशा देने का काम कर रही हैं। उनका हमारे राज्य की विधानसभा को संबोधित करना हम सभी के लिए, राज्यवासियों के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। और सत्र में अनेक विषय, क्योंकि ये सत्र कोई कामकाजी सत्र नहीं है, ये सत्र एक चर्चा और आपस में सुझाव और आगे राज्य को किस प्रकार से आगे ले जाना है, पिछले अनुभव कैसे रहे हैं, उन सब पर चर्चा का सत्र है जिसमें राज्य के समग्र विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर एक सार्थक चर्चा हो। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से, आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है और आज से 1 नवंबर से विकास बगवाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मैं भी आज प्रातःकाल छेनागाड़ क्षेत्र में जो बड़ी आपदा आई थी, उन आपदा पीड़ितों के मिलने के लिए मैं वहां गया था और आज के दिन से उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि आपदा में भी हमारे राज्य में इस वर्ष बड़ी क्षति हुई है, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, घर चले गए हैं, अनेक प्रकार का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, अनेक अवस्थापना, हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो आयोजन जहां हम अपने आंदोलनकारियों को, अपने बलिदानियों को, अपने देश के सैनिकों को, उनको भी समर्पित करते हैं, वहीं आपदा में जिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है उन सभी को भी, उन सब का भी स्मरण करते हैं। और आयोजन के मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु हैं, सांस्कृतिक हैं, पर्यटन के क्षेत्र में है, युवा शक्ति है, प्रवासी उत्तराखंडवासी हैं, जो पिछले वर्ष से एक हमने नया काम शुरू किया था, आप सबको जानकारी है, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग बाल्यकाल से ही राज्य के स्थापना से मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक बात जरूर आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के लोगों की जितनी संख्या उत्तराखंड में है, उसके आसपास की संख्या पूरे देश और दुनिया में भी है। और वह भी जब राज्य स्थापना हो रही थी, राज्य स्थापना के समय में या राज्य स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था अपने अपने तरीके से। उसके बाद के दिनों में कुछ व्यवस्थाएं उस प्रकार से ठीक से संवाद जहां पर उसमें न्यूनता रही, उसके कारण से उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष भी हमने प्रवासी उत्तराखंडियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जो अपने आप में एक अच्छा अनुभव हमको उसका प्राप्त हुआ और उसमें से अनेक प्रवासी उत्तराखंडी जो देश और दुनिया में आज काम करते हैं, उन्होंने अपना बहुत मान सम्मान बनाया है, अपना नाम बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक विशिष्टताएं, अनेक अनुभव, अनेक उच्च पदों पर भी कई राज्यों में हैं। प्रशासनिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, या उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें प्रवासी उत्तराखंडी आज एक अलग मुकाम पर काम न कर रहे हैं। लेकिन जब हमने पिछले वर्ष उनसे संवाद स्थापित किया था, तो उन्होंने
उत्तराखंड में आकर अपने पैतृक गांव, अपने पूर्वजों के गांव में कुछ न कुछ विकास के कामों को, अन्य गतिविधियों में सहयोग का भी उन्होंने आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था। और कई लोग इस दिशा में आगे भी गए, अपने अपने गांवों को भी गए। तो उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। राज्य आंदोलनकारी भी हैं, उनके साथ भी संवाद स्थापित करेंगे। और अन्य जो भी जितने विभाग, हमारे प्रशासनिक विभाग हैं जो काम करते हैं, वो सभी अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे, संवाद आयोजित करेंगे। अल्ट्रा मैराथन 2 नवंबर को कल ही जो है आदि कैलाश क्षेत्र जौलीकोंग, जो भारत का सीमांत क्षेत्र है और जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे क्षेत्रों को पहले क्षेत्रों के रूप में संज्ञा दी है, उस क्षेत्र में अल्ट्रा मैराथन होने जा रही है। और 2023 में अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश जौलीकोंग क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया था, गुंजी क्षेत्र का दौरा किया था। उसके बाद उस क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया के आने वाले तीर्थयात्री, पर्यटक, श्रद्धालु, उनकी बहुत बड़ी संख्या हो गई थी। और अब पूरे कई देशों के लोग अल्ट्रा मैराथन में भाग लेंगे। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख को राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 5 तारीख को दून विश्वविद्यालय में होगा। और उसके बाद पूरे रात्रि तक के कार्यक्रम चलने वाला है। 6 तारीख को रोजगार मेला, युवा महोत्सव, पूर्व सैनिक सम्मेलन, 7 नवंबर को रैतिक परेड, 8 को राज्य आंदोलनकारी एवं मातृशक्ति के साथ संवाद है, 9